आग लगे जल जाए दुनिया, कुछ भी नजर ना आए। तो आज भैया आग लगाने वाली ट्रिक लेकर मैं आया हूं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन सारे दिख रहे होंगे कि ऐसे जो नॉन परफेक्ट नंबर है उनके वर्गमूल बनाना बड़ा कठिन होता था। और आपका सामने रेलवे ग्रुप डी वाला एग्जाम भी है, तो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछवे करेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूछा नहीं। आज सेकेंडों में सवाल बना दीजिएगा। जैसे 16 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, 16 के वर्गमूल 4 आपको आता था, 25 का 5 आता था, 36 का 6 आता है, 49 का 7 आता है, 81 का 9 करने आता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाएगा 0.6 का मान क्या होगा, इसका वर्गमूल पूछा, 0.8 का वर्गमूल क्या होगा, 0.5 का वर्गमूल क्या होगा, आपसे पूछ देगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 85 माने 85 का वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्तों बने रहना है इस वीडियो में, भागना नहीं है। और बहुत छोटा सा वीडियो होगा, बहुत कुछ सिखा देंगे हम आपको इस वीडियो में। और वीडियो के अंतिम में एगो गजब के भयानक बात बताने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले आज हम आपको सिखाते हैं कि कैसे वर्गमूल बनाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, आज देखिए। और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। आपको कहता है इसमें कि 29 का वर्गमूल क्या होगा, 29 का वर्गमूल पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों 29 का वर्गमूल आपसे कहा गया है कि कितना होगा। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। 29 का वर्गमूल क्या है, तो एक सवाल में थोड़ा सा टाइम देके सीखेंगे और बाकी सवाल हम फटाफट गर्दा उड़ा देंगे। देखो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि 21 पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक की संख्या है। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है, 16 हुआ, 9 हुआ, ये सब होता है, 9, 16, 25 ये सब होता है ना, 36, 49, मान लीजिए कि 49 के बाद हम 81 लिख दे, 64 लिख दे, ये सारे पूर्ण वर्ग संख्या होते हैं। आप जानते हैं जो किसी का वर्ग हो रखा है वो पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो 21 के है नजदीक, 5 के ना, तो इसको बनाने का तरीका है दोस्तों कि 29 को लिख के आप 5 से भाग लगा दीजिए। चूंकि 5 के वर्ग के नजदीक है ये, 5 के वर्ग करेंगे तो आएगा 25, 5 के वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25, यानी 5 के वर्ग के नजदीक है, तब 5 से भाग लगा दीजिए, बस देखिए काम खत्म हो गया। 5 से भाग लगाइएगा तब 25 शेष बचा 4, 4 पर 0 दशमलव दे देंगे तो 40, 5 अट्ठे 40, इतना करने आ गया। अब इसी को इसमें जोड़ दीजिए पहले वाला में, तो 5 और 5 कितना हो गया 10.8। इसको अंतिम में 2 से भाग लगा दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 2 पचे 10, और फिर हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 5.4। याद रहे दोस्तों 5.4, दशमलव के बाद एक अंक मिल गया वही काफी है, 5.4 इतना ही तक। कभी हुआ क्या है कि जितने भी गणितज्ञों ने इसके वर्गमूल बताए हैं तो दशमलव के 2 अंक बाद 3 अंक बाद अलग अलग डिफरेंस अंक आने लगा है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 5.4 आपका आंसर हो जाएगा ये बी, ठीक है। अब देखिए नहीं सीखे हैं कोई बात नहीं, अगला सवाल देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आने वाला है। 11 का वर्गमूल आपको कहा गया है इस सवाल में, 11 का, तो लिख लेना है पहले 11 और भाग लगाना है किससे जानते हैं, 21 के नजदीक का है। कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या जिसके नजदीक, तो 9, 11 से पहले 9 है ना, 9 नजदीक में, चाहे वो बाद में हो सकता है या पहले हो सकता है, तो नजदीक में 9 होता है। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो 3 से भाग लगाइए। अब 3 से भाग देना आसान है, 3 तिहाई 9 शेष बचा 2, 2 पर दशमलव दे दिए तो 0 हो गया। अब 3 छक्के 18, फिर 2 आएगा, फिर 3 छक्के 18, दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक लीजिए, उसे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। अब इसको इसमें ऐड कर लीजिए, तो 3 और 3 6.66 हुआ, और लास्ट में 2 से भाग दे दीजिएगा, 3 दूना 6, यानी 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3.33, 3.33 आपका आंसर ऑप्शन सी। यहां पर ऑप्शन सी, ये सारे मैंने गूगल से क्वेश्चन निकाल दिए थे जो एग्जाम में पूछे गए थे, तो उनके सॉल्यूशन ऑप्शन सी यहां पर दिया हुआ आंसर की इसका, ठीक है ना। आइए, मुझे लगता है कि अब कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए आपको, बहुत आसानी है, एकदम आसान है। देखिए 3 नंबर 85 का कहा है, तब 85 का वर्गमूल, तब 85 के नजदीक कौन है,
कौन है बताइए ना, 81। क्योंकि देखिए एगो 81 आएगा 85 से पहले, ऊपर जाइएगा तो 100 आएगा ना, 9 के होता है 10 के, 100 तो ज्यादा दूर ना है, 81 है नजदीक, तो नजदीक वाला सोचेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस 85 को लिखना है। 85 के नजदीक का पूर्ण वर्ग संख्या कौन? 81। 81 किसका वर्ग होता है? तो 9 का। 9 से भाग लगा दीजिए भैया, इन 9 9 81, शेष बचा 4 दशमलव दिए तो 40 हो गया। 9 चौके 36, फिर 4, फिर 9 चौके 36, लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 18.44 हुआ। इसको अंतिम में 2 से भाग लगा लीजिए। अरे 2 माया 18, 22 दूना 44, 9.22, 9.22, ऑप्शन डी हो गया भैया। अगला देखिए तो जरा, बहुत आसान है। आइए क्वेश्चन है कि 75 का वर्गमूल कितना होगा? 75 लिख दिए, 75 में भाग कितना से देंगे? 75 के नजदीक सोचेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा। तो देखिए 75 के नजदीक पहले तो एगो 64 है, 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर होता है 81। इसमें कितना का अंतर है? इसमें कितना का अंतर है? तो 6 और 5 11 का अंतर है इसमें, क्योंकि 64 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 70 और 5 75, यानी 6 5 11 का अंतर। इसमें कितना का अंतर है दोस्तों? तो 5 जोड़िएगा तो 80 या 1, यानी 6 का अंतर है, यानी नजदीक वही है, 81 है नजदीक। 81 है नजदीक, तो 81 के वर्गमूल कितना होता है? 9। 81 किसका वर्ग? 9 का, तो इसके वर्ग से ही भाग देना है 75 में। अरे 9 से भाग लगाइएगा, 9 8 72, शेष बचा 3, 3 पर 0, 30 हुआ। तो 9 तिया कितना? 27, शेष 3, फिर 9 तिया 27, दशमलव के बाद 2 अंक लीजिए। अब इस 9 को इसमें जोड़ दीजिए तो 9 8 हुआ 17, 17.33, अंतिम में 2 से भाग दे देना है। तो 2 8 16, 1 2 6 12, फिर बचा 1, फिर 2 6 12, 8.66, ऑप्शन बी आपका आंसर तैयार, ऑप्शन बी, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला सवाल भैया, 39 का वर्गमूल कितना? 39 पहले लिखना है और सोचना है 39 किस पूर्ण वर्ग संख्या के सबसे नजदीक? तो 36 के। 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। 6 से भाग दे देंगे तो 6 से भाग लगाइएगा, 6 36, शेष बचा 3, दशमलव दिए तो 0, 3 पर 0 30। अरे 6 5 30, बात खत्म। अब सुनिए, इसको जोड़ लीजिए इसमें, तो 6 6 12.5, इसको भाग लगाना है अंतिम में 2 से, तो 2 से भाग लगाएं तो 2 6 के 12, बात खत्म, दशमलव आया। 5 में तो 2 2 ना 4, शेष बचा 1, 1 पर 0 तो 2 5 10, 6.25, 6.25 आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आगे आ जाइए, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल, अब जो हमारे सामने सवाल आ रहा है दोस्तों, कुछ इस प्रकार के आ रहे हैं, दशमलव में आ रहे हैं, तो ये भी सवाल पूछा जाएगा। ये सब भी मैं निकाल के लाया हूं कि जो आपसे ग्रुप डी में आज यही टाइप के सवाल हम आपको करवा रहे हैं, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और ये डेसिमल भी है। तो देखो इसको देखिए, 0.5 है ना, इसको कुछ नहीं, एक काम कर सकते हैं, कि इसको आप एक बार ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, एक काम और कर सकते हैं कि नीचा में 10 से गुना, तो ऊपर में भी 10 से गुना कर सकते हैं, तो ऊपर हो गया 50 और नीचा हो गया 10। इतना कौन नहीं, किसको नहीं करने आएगा? नहीं करने आएगा, सबके करने आएगा। अब छोड़िए, 50 के वर्गमूल आपको निकालने आएगा। 50 को लिख के सोचिएगा कि 50 किस पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक है? कहिएगा 49 के। तो 49 केकरा वर्ग करे से आता है? 7 के। 7 से भाग लगा दीजिएगा, तो 7 से भाग लगाइएगा, 7 7 49, शेष बचा 1, 1 पर 0 10, तो 7 1 कम 7, शेष बचा 3, 3 पर 0 30, 7 चौके 28, और इसको ऐड कर देंगे तो 7 7 कितना? 14.14 हुआ। इसमें भाग अंतिम में 2 से लगाएंगे तो 2 7 14, दशमलव हो गया, 2 7 14, फिर दशमलव आ गया। अब दोस्तों एक में तो भाग नहीं लगेगा, तो 0 उतारने के बाद 4 भी उतर जाएगा,
2 सत्ते 14 यानी आया 7.07, यानी कि 50 का आया 7.07 और उसमें 10 से भाग देना है। 10 से भाग देना आसान है, ये 0 हटाना है तो एक अंक और बाद इधर दशमलव आ जाएगा, यानी पहले 0 दशमलव इधर आ जाएगा 707, 0.707, 0.707, 0.8 ना, मतलब इसको ऊपर में बना लीजिए 80 और नीचा हो गया 10। सिंपल, जैसे वो 5 था तब 50 अब बट्टा 10 हो गया था, है ना। अब अगर रहे 0.6 रहेगा तो सीधा लिख देना ऊपर में √60 माने 10 से गुना और नीचा बहरा में 10, बाहर में 10 अंदर में 10 ना, क्योंकि तो ये बट्टा में 10 ही है, 10 से गुना करते हैं तो 100 हो जाता है, नीचे में 100 में से 10 बाहर आता है। 80 के वर्गमूल तो बना सकते हैं हम, कैसे बना सकते हैं? 80 को लिखेंगे, सोचेंगे इसके नजदीक की संख्या कौन है, कहिएगा 81 सर, पूर्ण वर्ग संख्या 81। 81 के वर्गमूल कितना आता है? 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 से भाग लगाएंगे तो 9 8 72 शेष बचा 8, 8 पर 0 80, फिर 9 8 72 और 9 8 72, इसको इसमें जोड़ देंगे तो 9 8 17.88 हुआ। इसको हम अंतिम में 2 से भाग लगा देंगे, 2 8 16 शेष 1, 1 पर 8 18, 2 9 18, फिर 2 9 18 खत्म 8 है तो 2 चौके 8, इतना आया 8.94। दोस्तों ऊपर में आया 8.94, बट्टा में कितना है 10। अब इस 10 को हटा देंगे तो यहां दशमलव आ जाएगा, यानी 0.894 हो जाएगा, 0.894, 0.894 ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। सुनिए अगला सवाल एक और देखिए, ये सवाल देखिए क्या है, आपको दिया हुआ है ना 0.6, क्या लिखिएगा? सीधा एकरा ऊपर में 60 लिखिएगा और नीचे में 10 लिखिएगा। 60 के वर्गमूल कौनो बना सकता है, इस 60 लिख के सोचना है इसके नजदीक की कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। 60 के नजदीक में तो 64, ऊपर में 64 और नीचे में 49, तो 64 नजदीक है। 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8, 8 से भाग देना है तो लीजिए 8 सत्ते 56 शेष बचा 4, 8 सत्ते 56 शेष बचा 4, 8 पचे 40। अब इनको इसमें ऐड कर दीजिए, 8 7 हुआ कितना 15.5, अंतिम में 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 शेष 1, 1 पर 5 15, फिर 2 सत्ते 14 शेष बचा 1, 2 0 हो गया तो 2 पचे 10, 7.75 हो गया, यानी 7.75 ऊपर आया, बट्टा में है हमारा 10, इसको हटाने के लिए उधर चला जाएगा दशमलव, यानी 0.775 हो जाएगा, 0.77। दोस्तों एक बात अब ध्यान रखना, दशमलव के 2 अंक तक ही आपको मिलेगा। जितने भी गणितज्ञ ने इनका अलग अलग बनाया तो 2 अंक किसी का मिला, किसी का पहला अंक सबका मिला, लेकिन 2 अंक और 2 अंक के बाद अलग अलग डिजिट होने लगे थे, तो आपको इसी से पकड़ लेना है। 77 देखिए बाकी किसी में नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही आसानी से सारी चीजें समझ में आ गए। अब मैं आपको बता दूं कि धुरीना एप्लीकेशन पर सबसे बेस्ट ऑफर चल रहा है अभी आपको गणित सीखने के लिए, इतना सस्ता, पूरा गणित सीखने के लिए कंप्लीट 1 साल की वैलिडिटी के साथ, कभी नहीं थी जो मैंने अभी करवा दिया है। सुन लीजिए, इतने सारे कोर्स चल रहे हैं, आपको मैथ